नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम। आज हम भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास में कुछ टॉपिक सिंधु या हड़प्पा सभ्यता तथा जैन धर्म वैदिक काल, हम इन 3 टॉपिक पर वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे वे एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी हो। आइए हम अपने क्वेश्चनों को करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? सेल कड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। सिंधु सभ्यता का पंतनगर जिसे बंदरगाह कहते हैं वह कौन सा था? लोथल। यह गुजरात में है। पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह कहाँ खोजा गया था? यह लोथल में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों के किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल कलर का उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति मोहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित सामंतवादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह सिंध में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा की प्राप्ति। लोहा वैदिक काल में खोजा गया था। सिंधु किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज गुजरात में हुई थी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। है वैदिक काल में परिचित हुए थे लोहे से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वहाँ थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक है मृदा भांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने मूल स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, जिससे सिंधु घाटी के मूल स्रोत की पहचान हुई। आपका अगला सवाल, अगली स्लाइड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग मिलता है? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। हमने हड़प्पा संस्कृति कर चुके हैं। अब हमारा नया टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से पूछे गए सवाल हम करते हैं। वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल माना जाता है। 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मणी विरोधी धार्मिक अध्यापक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में रांची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। और हड़प्पा सभ्यता में क्या था? व्यापार। भारत
भारतीय संगीत भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, न्याय के गौतम, चार्वाक के चार्वाक, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद। ये प्रवर्तक इनके दर्शन हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम निधि निर्माता मनु है। अगली स्लाइड। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोदान। ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में कुल 10 ही मंडल हैं। वेदों की रचना को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? 1028। ऋग्वेद में कुल रचनाएं 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं 250। अग्निदेव के लिए कुल रचनाएं 200 हैं। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रिय नाम है 3 वेदों का। ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रिय या त्रिय कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में बड़ शब्द का सर्वप्रथम नामों उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्व शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। बड़ व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गौपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नाचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोर उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगली स्लाइड। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र को। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमितीय। अस्तो या सदगामो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में आए कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जहाँ पर गायत्री मंत्र की चर्चा की गई जो कि सूर्य देव को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशांगर युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशड़ी नदी पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य से सर्वाधिक बड़ी नदी है सिंधु। आपकी अगली स्लाइड है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के। आधुनिक ज्ञान
के विषय पर नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु से प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमें भी वीडियो बनाने में उत्साह प्राप्त होता है और हम आपके लिए रोज़ नए इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे। किस काल में अछूत अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतमी ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें थी दर्शन पर आधारित। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। आपकी अगली स्लाइड। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। आप पहचान कर सकते हैं यज्ञ संबंधी यानी यह शब्द पहले है, यहाँ पे यजुर पहले, यह शब्द पहले है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा था सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहाईगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथ को सर्वाधिक प्राचीनतम कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थी समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र या सावित्री के लिए है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। सामवेद को भारत के संगीत का स्वर कहा जाता है, जिसमें संगीत के 4 स्वर जुड़े हुए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अगली स्लाइड। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निष्जाति समूह को और श्रेष्ठ और कुलीन। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अगन्य बाद योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए अगन्य शब्द प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा कुर्म। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। अथर्व शब्द का क्या है? पवित्र जादू। कौन सा वेद असंत गंध रूप से रचित
है यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान है? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मिशाशा से। हम अब तक प्राचीन भारत में 2 टॉपिक कर चुके हैं। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक व ऋग्वैदिक काल। अब हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म पर करने वाले हैं। यह हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी। वह आगतम बौद्ध साहित्य। आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। क्या है? जातक। त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध के किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा विहार। यह कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसने की? महाकश्यप। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? राजगृह। राजगीर में। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलिंद पद्मो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? पगपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों का एक समान कौन सा सिद्धांत था? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही थे। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित हुई? कुंडलवन कश्मीर में है। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में तृतीय संगति आयोजित हुई। अगली स्लाइड। बौद्ध। महात्मा बुद्ध से कुछ जुड़े प्रतीक जैसे हाथी प्रतीक क्या है? बौद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल का क्या प्रतीक? यानी कमल चिन्ह होता है बौद्ध का जन्म। सांड का यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक। शेर समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? आलम कलाम। बुद्ध में वैराग भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवतीत हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? रांची में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल राजा ने विक्रमशिला की स्थापना की। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया था? अशोक ने। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में हुई? पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र ने। मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म व जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बिम्बिसार के शासन काल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का।
सिद्धार्थ सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में है, बिहार में स्थित है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। जन्म का कमल। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिल वस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहाँ पर है, इसलिए सांची विख्यात है। किस भाषा में ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे हुए हैं। अगली स्लाइड। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। ज्ञान। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मदेही अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था पहला। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल। त्रिरत्न सिद्धांत सामग्री धारणा, सामग्री चरित्र, सामग्री ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य सोलंकी ने। साम्यवाद सिद्धांत जैन धर्म का। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन सूत्र कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। श्वेतांबर के स्थूलबाहु। अनेकावाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके
लिए किए जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। होलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? स्वायत्त ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। अब आज यहीं तक रहने देते हैं। हम अगली वीडियो में महाजनपद की व्याख्या करेंगे। कितने महाजनपद थे, किनकी राजधानी कहाँ पर थी, इसलिए हम इसे कल आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, जिससे हमारा भी वीडियो बनाने के लिए उत्साह होते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।